हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अध्याय 4 वैदिक गणित प्रश्नावली 4.4। तो सवाल क्या है दोस्तों हमारा? आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए, है ना। तो देखिएगा दोस्तों, हम 1 से 4 जो सवाल थे वो पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम 5 से 8 सवालों का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पांचवा सवाल हमें क्या दे रखा है? 14 गुणा 11। तो इसका हमें गुणा करना है किसके आधार पर? सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना है। तो इसे हमें हल करना है। तो हल करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले दो खंड बनाने हैं। पहला बनेगा संख्या का, है ना। वहीं दूसरा जो खंड बनेगा वो होगा विचलन, है ना। अब जो ये 14 दे रखी है पहली संख्या, वो हम यहां पर लिखेंगे। उसके नीचे जो दूसरी संख्या दे रखी है वो हमें लिखनी है। यहां पर कितनी दे रखी है? 11। हमने यहां पर 11 लिख दिए। अब हमें विचलन ज्ञात करना है। तो विचलन ज्ञात करने का सूत्र मैंने यहां लिखा है, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर संख्या कितनी दे रखी है? 14। 14 में क्या घटाना है? आधार। तो आधार कितना दे रखा है? 10। तो 14 में हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4, जो हमने यहाँ पर लिखा। वही दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 11। तो 11 का विचलन निकालना है। वही सूत्र, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, है ना। तो संख्या कितनी दे रखी है? 11। आधार कितना दे रखा है? 10। तो 11 में हम 10 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। फिर हमें एक आड़ी रेखा खींच देनी है इसे, है ना। इसके बाद एक तिरछी रेखा खींचनी। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो विचलन आया 4, वो किसका है? प्लस का माइनस है? प्लस का है ना। क्यों? क्योंकि 14 में 10 सीधे सीधे चले गए, इसलिए प्लस का है। तो उसी प्रकार दूसरा में क्या है? 11 में 10 सीधे सीधे चले गए, इसलिए एक बचा जो क्या होगा? प्लस का है ना। क्या इसका है? प्लस का। तो हम यहां समझने के लिए चिन्ह लगा देते हैं प्लस प्लस का। अब देखिएगा, पहला काम हमारा क्या है? ये जो 14 है वो हमें यहां पर लिखने हैं। प्लस का निशान है प्लस, फिर 1, है ना। इसे कोष्टक में बंद कर दीजिएगा। इसके बाद प्रतीक का चिन्ह, फिर ये जो विचलन है उसका आपस में क्या होगा? गुणा होगा। क्या होगा? गुणा होगा। यहाँ पहली संख्या कितनी दे रखी है? 4। दोनों संख्याएं प्लस की, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस नहीं लिख रहा हूं। गुणा 1, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 14 में क्या प्लस करना है? 1। तो 14 में हम 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 15, है ना। फिर प्रतीक का चिन्ह। इसके बाद यहां पर देखिएगा क्या करना है दोस्तों? गुणा करना। तो 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4 एकम 4। तो हम यहां पर कितने लिखेंगे? 4। अब ये प्लस के हैं कि माइनस के, वो देखना है। तो मैंने बताया था आपको दोस्तों, देखिएगा प्लस प्लस क्या होगा? प्लस, अर्थात ये जो 4 हैं वो किसके? प्लस के, है ना। अब हमें ये 4 है ऐसे कैसे यहाँ उतारना, है ना। इसके बाद आगे कोई संख्या यहाँ पर नहीं है तो हम आगे वाली संख्या लिखेंगे। तो आगे कितना है? 5। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसके आगे कितना है? 1, जो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार से ये आपके पांचवें सवाल का आंसर हो गया। तो पांचवा सवाल हमारा क्लियर हो गया। अब हम दोस्तों छठा सवाल हल करेंगे, है ना। तो हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? बोलिए दोस्तों, क्या करना है? वेरी गुड, 2 खंड बनाने हैं। क्या बनाना है? 2 खंड। पहला खंड किसका होगा? संख्या का। दूसरा खंड किसका होगा दोस्तों? बोलिएगा। वेरी गुड, विचलन का। किसका होगा? विचलन का। अब हमने 2 खंड बना दिए। अब हमारा जो काम है वो क्या है? ये जो पहले वाली संख्या है वो यहाँ पर लिखनी है। तो पहली संख्या कितनी है हमारी? 9 लिख देंगे। इसके बाद दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों? देखिएगा दूसरी कितनी है?
16। कितनी है? 16, जो हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमें विचलन निकालना है, तो विचलन का सूत्र है विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो यहाँ संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों? 9। कितनी दे रखी है? 9। आधार कितना है? 10। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 में हमें क्या घटाना है? 10 घटाने, है ना। तो इस 9 में 10 नहीं जाएंगे, उस स्थिति में हमें क्या करना है? माइनस का निशान लगाना है। फिर हमें क्या करना है? इस 10 में इस 9 को घटा दो, तो 10 में 9 को घटाएंगे कितना है? 1। तो ये कितना हो गया? -1, अर्थात 9 का अपचलन क्या हो जाएगा? -1, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, हमें दूसरी जो संख्या दे रखी है 16 का विचलन निकालना है। तो विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, अर्थात संख्या कितनी दे रखी है? 16 हमें आधार कितना घटाना है? 10। तो 16 में हम 10 घटाएंगे तो सीधा सीधा घट जाएगा ना, घट जाएगा इसका मतलब वो प्लस की संख्या आएगी। तो प्लस की कितनी आएगी? 16 में 10 घटाएंगे कितने होंगे? 6। ये किसके हैं दोस्तों? प्लस के। किसके हैं? प्लस के। फिर हमें ऐसी आड़ी रेखा खींचनी है ना। फिर हमें क्या करना? ऊपर से नीचे की ओर एक तिरछी रेखा खींचनी है। अब हमें क्या करना है? 9 में क्या जोड़ना है? 6, है ना। तो ये प्लस का निशान है तो प्लस, और ये 6 है तो 6। इसे कोष्टक में हम बंद कर देंगे। फिर प्रति का चिन्ह, और ये जो विचलन है ना, तो विचलनों का आपस में क्या होगा? गुणा होगा। क्यों? पहली संख्या कितनी लिखिएगा दोस्तों? -1, है ना, इसलिए हम इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। फिर गुणा +6, इसको भी कोष्टक में हम बंद कर देंगे। अब इस 9 में हमें क्या जोड़ना है? 6। तो 9 में हम 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 15। कितना हो जाएगा? 15। फिर ये प्रति का चिन्ह, अब 1 का गुणा किसमें करना है? 6 में। किसमें करना है? 6 में। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? गुणा। तो 6 कम 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिए। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ क्या है? माइनस, यहाँ क्या है? प्लस। तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि ये नटखट है और ये कैसा है? होशियार है। दोनों आपस में टकराए अनजाने में, तो क्या होगा? उनमें आपस में बनेगी नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या होगा? माइनस। क्या हो गया? माइनस। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये माइनस गुणा प्लस बराबर क्या होगा? माइनस, अर्थात ये किसके आ जाएंगे? माइनस के 6। किसके हैं? माइनस के 6। अब देखिएगा दोस्तों, जब विचलनों का गुणनफल ऋणात्मक में हो, माइनस का हो ना, तो उसमें हमें क्या करना है? प्लस में बदलना है, अर्थात हमें उसको धनात्मक में बदलना है। तो देखिएगा दोस्तों, धनात्मक में कैसे बदलते हैं मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। इसको धनात्मक में बदलने के लिए हमें यहाँ से एक हासिल लेनी है। तो हासिल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 15 में 1 निकल गया ना, तो कितना बचेगा? 14। प्रति का चिन्ह, एक हासिल ली थी हमने, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 10 - 6। अब देखिएगा दोस्तों, आपको डाउट हो रहा होगा कि सर ने यहाँ से एक हासिल ली और यहाँ पर 10 लिखे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 322 में 108 हमें घटाने हैं, है ना। तो अब देखिएगा दोस्तों, ऊपर कितना है? 2, नीचे कितना है? 8, अर्थात 2 में 8 नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस 1 के पास से हासिल लेंगे, तो कितने हो जाएगा? 12। फिर 12 में हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 ना। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से एक हासिल ली ना, तो हासिल 1 ली थी, लेकिन इसके साथ आया कितने? 10, और 10 में क्या जुड़ा? 2। 10 + 2 हुए, तब जाके ये 12 हुए, है ना, 12 हुए। और फिर 12 में हमने 8 घटाए ना, इसलिए ये हासिल ली, तो उसके साथ में कितने आएंगे? 10, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये 14 का हम 14 लिख लेंगे नीचे, प्रति का चिन्ह। फिर इस 10 में हमें क्या घटाना? 6। 10 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों? वेरी गुड, कितना बचेगा? 4। अब हमें क्या करना है? ये 4 के वैसे नीचे उतार देने हैं।
फिर इस 4 को हम नीचे उतारेंगे, इसके बाद किसको उतारेंगे, 1 को। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार से आपका ये छठा सवाल भी क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम सातवां सवाल हल करते हैं, है ना। तो उस सवाल को हल करने के लिए हमें सबसे पहले दो खंड बनाने हैं। कौन कौन से, वेरी गुड। पहला संख्या का बनेगा, वही दूसरा किसका बनेगा, विचलन का। किसका बनेगा, विचलन का। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो पहली संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12। जो 12 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जो ये दूसरी संख्या दे रखी है, इस संख्या के नीचे लिखनी है, कितनी है, 13, जो हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमें इन संख्याओं को क्या ज्ञात करना है, विचलन। विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, अर्थात 10 में हमें 12 में हमें क्या घटाना है, आधार कितना है, 10। तो 12 में हम 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। और 12 में 10 सीधे सीधे जा रहे हैं ना, आराम से जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस के 2 है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ 13 का विचलन निकालना है, तो 13 में हमें आधार क्या घटाना है, 10। तो 13 में हम 10 घटाएंगे तो सीधा सीधा घटाव हो जाएगा, इसलिए ये किसकी संख्या आएगी, प्लस की आएगी, है ना। और 10 में 13 में हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3। वेरी गुड, 3। तो ये प्लस के 2 आ गए, ये प्लस के 3 आ गए। फिर हमें एक ऐसी आड़ी रेखा खींच देनी है, फिर हमें ऊपर से नीचे की ओर एक तिरछी रेखा खींचनी है। अब ये जो 12 है, वो 12 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, फिर ये कितने, 3, है ना। इसे छोटे कोष्ठक में बंद कर देंगे। फिर प्रतीक का चिन्ह, विचलनों का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ प्लस की संख्या है, यहाँ प्लस की संख्या है, यहाँ, इसलिए मैं यहाँ पर उसे प्लस, उसके आगे प्लस नहीं लिखूंगा, सीधा लिख दूंगा, है ना। तो यहाँ कितना है, 2 गुणा कितना है, 3, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 12 में हमें क्या ऐड करना है, 3। तो 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। फिर हमें क्या करना है, प्रतीक का चिन्ह हम, फिर 2 का गुणा किसके साथ करना है, 3 के साथ करना है ना। तो 2 तिया 6, कितना आ जाएगा, 6। फिर हमें क्या करना है, ये जो 6 आए उसको नीचे उतारना है, ये प्रतीक का चिन्ह है वो हट जाएगा। फिर ये 5 के 5 और 1 का 1। इस प्रकार से ये आपका सातवां सवाल भी क्लियर हो गया। अब हमारा प्रश्न वाले 4.4 का आखिरी सवाल, है ना। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहली संख्या कितनी दे रखी है, 13। वहीं दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, 10। इसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बोलो, वेरी गुड। 2 खंड बनाने हैं। पहला किसका बनेगा, संख्या, वहीं दूसरा किसका बनेगा, विचलन का, है ना। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो पहले वाली संख्या है वो यहाँ पर उतारनी है। पहली वाली संख्या कितनी है, 13, जो हम यहाँ पर 13 उतार देंगे, है ना। इसके बाद ये जो दूसरी संख्या है कितनी है, 10। वेरी गुड, कितनी है, 10, जो हम यहाँ पर उतार देंगे। दोस्तों ये विचलन आप निकालोगे, है ना। मैं सीधा आपसे सवाल करूंगा, आप मेरे को बोलोगे, है ना। कि 13 का विचलन क्या होगा, वेरी गुड, कितना होगा, 3। प्लस का माइनस का, वेरी गुड, प्लस का। प्लस का क्यों भाई, क्योंकि इस संख्या में आधार 10 जो है हमारा, वो सीधा सीधा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्लस का 3, है ना। अब देखिएगा, ये आपका संख्या कितनी दे रखी है, 10। 10 का विचलन निकालना है तो हमें क्या करना है दोस्तों, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या कितनी है, 10, आधार कितना है, 10। 10 में 10 जाएंगे ना, इसका मतलब वो भी प्लस का है। तो 10 में 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। 0 है ना, तो किसका है, प्लस का माइनस का। यहाँ तो ना प्लस लगाना ना माइनस लगाना है ना, है किसका, प्लस का है ना, प्लस का है, लगा देता हूँ, है ना। फिर यहाँ पर एक आड़ी रेखा खींचनी है, इसके बाद एक ऐसी तिरछी रेखा, है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो 13 है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस का निशान है तो प्लस, फिर यहाँ पर कितना है, 0। इसको छोटा कोष्ठक में बंद कर देंगे, प्रतीक का चिन्ह, फिर विचलन जो है उसका आपस में क्या होगा, गुणा होगा। यहाँ कितने हैं, 3 इंटू 0, है ना। अब देखिएगा दोस्तों, 13 में हमें क्या ऐड करना है, 0, तो कितना होगा, 13।
है ना। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 का गुणा किसमें करना है, 0 में, है ना। तो 3 का गुणा 0 में हो सकता है, नहीं हो सकता ना भाई। 3 का पहाड़ा 0 पर कैसे बोलोगे, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0, है ना। क्यों 0 आया, क्योंकि 3 का पहाड़ा हम 0 पर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो 3 का गुणा 0 के साथ होगा ही नहीं होगा, इस कंडीशन में क्या आएगा, 0, है ना। तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर 0 का हम क्या करेंगे, 0, यहाँ पर प्रति का चिन्ह हट जाएगा और ये कितने 3, वो 3 यहाँ पर आ जाएंगे, 1 है वो 1 यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका 8वां सवाल भी क्लियर हो गया। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।